करते सबसे पहले अहम जानकारी आपको दे। राजस्थान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान को देंगे 1.22 लाख करोड़ की सौगात। आपको बता दें कई बड़े प्रोजेक्ट्स आज उद्घाटन होने हैं और शिलान्यास भी होना है। प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा में जनसभा भी करेंगे। 4 महीने में दूसरी बार पीएम का ये राजस्थान दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण। कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसका उद्घाटन पीएम को आज करना है और 1.22 लाख करोड़ की सौगात आज मिलनी है राजस्थान को। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का बांसवाड़ा में। पीएम की विशाल जनसभा है जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और राजस्थान पहुंच गए हैं और अब पूरे कार्यक्रम जो है यहाँ पर होने हैं। राजस्थान का ये दौरा पीएम का काफ़ी खास है और आपको बता दें कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसका आज उद्घाटन होना है। तो अब से थोड़ी देर के बाद जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहेंगे पीएम, ये सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी हां, आपको बता दें बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट का एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। साथ ही इसरदा बांस का लोकार्पण भी करने वाले हैं पीएम। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये परियोजनाएं राजस्थान के एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे अहम क्षेत्रों को नई दिशा देंगी। पीएम का ये दौरा राज्य के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ऑलराउंड डेवलपमेंट के गति देने में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस दौरे में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है। सबसे खास है बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जिसका निर्माण 42,000 करोड़ की लागत से होगा। इसके अलावा बीकानेर में 590 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर और बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की पावर ट्रांसमिशन लाइन का भी शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी पीएम आज सौंपने वाले हैं। तो ये भी पूरा कार्यक्रम अपने आप में खास और सौगातों का दिन आप कह सकते हैं आज के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि ये पहल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाएगी, राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी। कुल मिलाकर पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा राजस्थान के लिए ऐतिहासिक पल है, जहां ऊर्जा से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलने वाले हैं। 4 महीने में दूसरी बार पीएम राजस्थान में है, इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो कितना ज़्यादा खास हो जाता है। बहरहाल देखना तो ये भी होगा कि पीएम आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब राजस्थान में होते हैं और जब पीएम का यहाँ पर दौरा होता है तो वो खास होता है। और मनोहर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। मनोहर, देखिए ऊर्जा से लेकर जो युवा है उनको नौकरी मिलने तक आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। पीएम बांसवाड़ा में क्या कुछ कार्यक्रम कितनी देर में संबोधित करेंगे? प्रधानमंत्री को बांसवाड़ा पहुंच चुके हैं और मैं प्रधानमंत्री का करीब 2:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उससे पहले वो मंच पर पहुंचेंगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, क्योंकि बांसवाड़ा आदिवासी डोमिनेटेड एरिया है। जिस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री 1,22,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं और सभी सेक्टर को अगर ऑलमोस्ट देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की आधारशिला रखने से लेकर के सोलर प्लांट, सोलर पार्क की बात करूं या फिर युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की बात करूं या उन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर पानी की किल्लत होती है, किसानों को दिक्कत होता है सिंचाई करने में, तो वो सारी जो योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री खास करके उन लोगों को जो कुसुम स्कीम के तहत नियुक्तियां मिली हैं उनको वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जिसको आज सीजन से पहले प्रधानमंत्री सौगात के रूप में जाने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कड़ी में 3 रेलगाड़ियां भी हैं जो राजस्थान वासियों को सौगात देने जा रहे हैं। मैं अभी तो मौजूद हूँ जोधपुर के वंदे भारत जो नई दिल्ली की ओर जाने वाली पहली नई वंदे भारत ट्रेन है और ये जोधपुर से कैंट तक जाएगी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से दिल्ली कैंट जाएगी और एक अमृत भारत जो साधारण ट्रेन है वो उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ जाएगी। तो ऐसे में ये तमाम योजनाओं के साथ साथ ये सौगात है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरिया जो है तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। और ऐसे में याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तो उस दौरान किस तरह से जोधपुर में सेनाओं ने
उधर से आने वाले तमाम बारूद और गोले को जो है उन्होंने आसमान में ही खत्म कर दिया था। तो यहाँ से जो पाकिस्तानी सीमा है तो उसका सामरिक दृष्टि से महत्व है, यहाँ से मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम सुविधाएं जो है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के तहत जो है तो विश्वास देगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी को हम आगे बढ़ाएं, मेक इन इंडिया को तवज्जो दें, भारत आत्मनिर्भर होगा। और इसी कड़ी में जो सबसे बड़ी योजना है 40,000 करोड़ की योजना है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जो आगे चल के इन इलाकों में एक ग्रीन एनर्जी मुहैया कराएगा, पावर मुहैया कराएगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडस्ट्री लगती है उन इंडस्ट्री को भी पावर मुहैया कराने में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत काफी अहम माना जा रहा है। और यहाँ देखिए ट्रेन के इंतजार है, यहाँ पर बाहर प्लेटफॉर्म पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद है, गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है और तमाम कुली बच्चे हैं जिनको इंतजार है कि कुछ ही क्षण में जो है तो ये ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। खुशियां आप देख सकते हैं और सबके हाथ में तिरंगा है। तिरंगा के साथ साथ जो है तो देशभक्त गीत भी लोग गा रहे हैं। कौन सा गीत आप गा रही थी अभी? बिल्कुल। और मनोहर, कहीं ना कहीं पीएम जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये देखना होगा कि क्या कुछ अपने संबोधन में कहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि राजस्थान में जिस तरीके से पिछले 4 महीने को अगर हम देखें तो ये दूसरा दौरा है और इस दौरे के दौरान बेहद महत्वपूर्ण सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज सामने आने हैं। और इस दौरान क्या मनोहर पीएम कोई रोड शो भी करने वाले हैं, इसके बारे में भी क्या कोई जानकारी मिली है? पीएम रोड शो तो नहीं करेंगे, लेकिन वो थोड़ा दूर ठीक है मनोहर, हम लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेंगे और जानकारी लेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए पीएम की मौजूदगी राजस्थान में है, क्या कुछ कहेंगे पीएम ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव